अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, खैरियत है? ठीक ठाक। मैं जनाब इस्लामाबाद पहुंच गया हूँ। मानी मेंटल का इस्तीफ़ा लेने आ गया हूँ। मैं बिल्कुल उसके घर के करीब से बोल रहा हूँ, बिल्कुल वज़ीर आज़म हाउस के घर के करीब से बोल रहा हूँ। ठीक है। आज मुझे यही उम्मीद थी कि मानी जो लोगों को बातें करता है ना कि जनाब अमीर गरीब के लिए कानून नहीं होना चाहिए, ये वो, आज फिर इलेक्शन कमीशन की खिलाफ वर्जी करते सवाद पहुंच गया था। मुझे उससे यही उम्मीद थी और मैंने पहले यही कह दिया था कि इस इलेक्शन कमीशन जो है वो गोंगलुओं से मट्टी ना झाड़े और इसकी रुकनीत मुअत्तल करे इमरान खान की रुकनीत। कल भी खिलाफ वर्जी की इसने, आज भी की, परसों भी की। तो क्या ये इलेक्शन कमीशन ऐसे ड्रामे करता रहेगा जैसे फॉरेन फंडिंग वाले केस में ड्रामे कर रहा है? और आज अभी अभी मैं देख रहा था कि आसन इकबाल साहब ने भी सेम वही मुतालबा किया है जो मैंने कहा है कि जी इमरान खान की रुकनीत मुअत्तल कर दी जाए। वो उसने आइन और कानून को अपने पांव तले रौंदा है और वो आइंदा भी किसी आइन और कानून की बात नहीं करता। वो गुंडागर्दी पे उतर आया है। उसको किसी सूरत भी वो अब मुल्क का वजीर आजम वो नहीं रह सकता, क्योंकि वो बुखला गया है, वो मेंटल हो गया है। वो मेंटल हो गया है, गालियां दे रहा है, सब लोगों को गालियां दे रहा है। और उसका इलाज भी आखिर वकीलों ने आज निकाल लिया ना। वकील सुबह सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रहे हैं। ये जो फवाद चौधरी ये जो बातें कर रहा था कि 10 लाख में से गुजरना पड़ेगा और उसमें से वापस भी आना पड़ेगा, जो इमरान खान के वोट के खिलाफ देगा उसका कलेजा होगा, वो कोई माई का लाल होगा। तो जनाब आ गए वकील, मैदान में आ गए हैं, चौधरी फवाद साहब आ गए, शेख रशीदे आ गए वकील। उन्होंने सुबह पिटीशन फाइल करनी है और कहना है कि स्पीकर की जो ड्यूटी है, स्पीकर कौमी असम्बली की जो ड्यूटी है कि वो पुरअमन तरीके से अदम इतमाद के इजलास को बुलाए, ड्रामेबाजी ना करे, सुप्रीम कोर्ट अपना चेक रखे इसके ऊपर। एक आइनी और कानूनी चीज़ पेश हुई है, उसके ऊपर ये गालम गलोच पे उतर आए हैं और कोई इनको दीद लिहाज नहीं है कि हमारे मुंह से क्यों कौन से लफ्ज़ निकल रहे हैं। कभी ये वैशी जट बना रहे हैं, कभी मौला जट बना रहे हैं, और कभी जनाब ये सीधी सीधी धमकियों पे आ गए हैं कि हम उन अरकान को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? किसी का कोई ज़मीर की आवाज़ पे अगर वोट को कहता है, लब्बैक कहता है, तो आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले? नहीं। वो दिन गए, ओ दिन डुब्बा जदों घोड़ी चढ़िया कुब्बा। ये अब ख़त्म, बस अब कहानी ख़त्म है। अब पानी पुलों के नीचे से काफ़ी सारा बह चुका है और उसमें जनाब आली ये जो नियाजी साहब है, ये इसकी कश्ती डूब चुकी है। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। अब डूब गया है जनाब, अब डूब गया है। ठीक है, इसलिए अब हालात आपके सामने आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की जा रही है। आज पूरे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के नुमाइंदा इजलास हुआ है, जिसमें पूरे पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, कराची, सारे आए हैं और उन्होंने कहा जी कि ये तमाशा जो फवाद चौधरी और इन्होंने किया, ये नहीं लगना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए। आज मैं देख रहा था कि अभी ये बैनर वगैरह पीटीआई वाले इधर लगा रहे थे, इस्लामाबाद में मैंने देखे हैं, बैनर वगैरह लगा रहे थे और ड्रामे कर रहे थे। ये नहीं चलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने और वकीलों ने कह दिया है कि ये इसको पाबंद किया जाए। और उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि जैसे सहाफ़ियों को आप गैलरी में बिठाते हैं, वकीलों को भी बिठाएं ताकि कोई इमरजेंसी हो, कोई कानूनी मसला हो तो उनसे गाइडेंस वगैरह ली जा सके। ठीक है, नुमाइंदा इजलास बुलाएं, जो नुमाइंदे हैं उनको, ये नहीं कि सारे उसमें बिठाएं, नुमाइंदों को बुलाएं। तो ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो आपको बतानी थी कि जो ये ड्रामे कर रहे हैं, हारे हुए शख्स हैं, हारे हुए।
इंशाअल्लाह ताला 28 से पहले न्याजी जा रहा है। ये भी आपको अंदर की बातें बता दें। अभी मैं इस्लामाबाद की मौसम देखने बाहर निकलता हूँ, सियासी मौसम आपको आके वीडियो बना के दिखाता हूँ कि इधर की फ़िज़ाएँ, हवाएं, मौसम, बादल क्या कह रहे हैं, क्या होने जा रहा है इधर इस्लामाबाद में, सारा आपको बताता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ पसंद आई होगी कि वकला मैदान में आ गए हैं और उन्होंने कहा जी कि कोई भी इधर डी चौक के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, मैंने पहले कह दिया था कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ इमरान का डैश भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, वहाँ बैठे हैं जनाब, सारे जजेस बैठे हैं माशाल्लाह, वकला बैठे हैं, कोई रास्ता नहीं रोक सकता। और ये रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे तो इनको उधर मौके पे ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट में सुबह वकला पटिशन फाइल कर रहे हैं। मेरा भी सुबह सुप्रीम कोर्ट में केस है और मेरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस हैं, तो इंशाअल्लाह ताला देखते हैं क्या बनता है, आपको ताज़ा तरीन खबर देते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।